परिस्थितियां नौकरी भी करवा सकती है, परिस्थितियां दुकान खुलवा सकती है, परिस्थितियां कुछ भी करवाए वो आज मैं चलूंगा अलजेब्रा का घटा का नियम। सबसे पहले ये जानना पड़ेगा मुझे कि अलजेब्रा की घटाओं में क्या होता है। तो दोस्तों, अलजेब्रा की घटा में होने की क्रियाएं ये है कि सबसे पहले आपका चिन्ह बदल जाता है, नीचे का जो है चिन्ह बदल जाता है। उसके बाद आपका अलजेब्रा की जोड़ की क्रियाएं होती है। जैसे मैं बता दूं, अलजेब्रा का घटा का नियम है, सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे कि नीचे का चिन्ह बदल जाता है, नीचे का चिन्ह बदल जाता है और जोड़ की क्रियाएं होती है। होती है तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पहले जैसा होता है कि माइनस घटा माइनस बराबर माइनस या प्लस होगा, जिसका चिन्ह जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह नीचे प्राप्त होगा। इस प्रकार दोस्तों ये ध्यान देंगे कि एक चिन्ह तो क्रियाएं इसकी हो गई, दूसरा क्या क्या होता है। तो आपने पहला देखा होगा कि माइनस घटा माइनस बराबर माइनस या प्लस होगा, जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह नीचे प्राप्त होगा। अगर आपको दोस्तों ये हुआ कैसे, तो सबसे पहले ये माइनस, ये घटाना है, ये माइनस होता है, तो यहाँ माइनस की जगह आपका क्या हो जाता है प्लस। जब माइनस और प्लस हो जाता है तो आपका क्रिया जब जोड़ की होती है तो उसमें क्या आपने देखा होगा कि माइनस और या तो प्लस होगा। कब तक? जब तक आपका अंक ना दिया हो, और अंक जैसे दे देता है उसकी डिसाइड कर देती है कि चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा या प्लस का। अगर अंक बड़ा हो माइनस का तो चिन्ह माइनस का आएगा, अगर अंक बड़ा हो प्लस का तो फिर प्लस का चिन्ह आएगा। उसी प्रकार दूसरा नंबर क्वेश्चन में इंक्रीज करना होगा। सोच में गरीबी आ गई तो विश्व में कोई अमीर बना नहीं सकता। एक गरीब आदमी था, सूखी रोटी खा रहा था, कुछ रोटी पे था नहीं कि प्लस घटा प्लस तो बराबर प्लस या माइनस अंक घटेगा। तो इसमें भाई भी अंक घटेगा, यहां पर भी क्या होगा अंक घटेगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, प्लस घटा प्लस बराबर प्लस या माइनस होगा और अंक घटेगा, सॉरी प्लस या माइनस होगा, अंक घटेगा, जिसका अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह नीचे प्राप्त होगा। दोस्तों मैं एक इस तरह से एक सवाल ही मैं बताऊंगा कि ये किस प्रकार से बनेंगे, कैसी क्रियाएं होगी और कैसे इसे हल किया जाता है। अक्सर बच्चे जब घटा बनाने लगते हैं तो उसे पता नहीं चलता ये घटा का चिन्ह यहाँ पर घटा करने कह रहा है तो यहाँ पर क्या होगा। कभी कभी आपने देखा होगा, कहता है 8 माइनस 3 को घटाने पर क्या होगा, 8 माइनस 3 को घटाने पर क्या होगा। तो दोस्तों बच्चे लोग करते क्या है इनमें, तो 8 में 3 घटा देते हैं 5, जो बिल्कुल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब आपको घटाने कहेगा तो नीचे का चिन्ह, ये वाला चिन्ह बदल जाता है।
जब बदल जाता है 8 प्लस 3 हो जाती है और क्रियाएं जोड़ की हो जाती है और आंसर हो जाता है 11। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन की हल होते रहता है। मैं अंत में इसके बारे में जैसे मैं बता दूंगा। अगला सूत्र इसका है नंबर 3। नंबर 3 में क्या है भाई? तो नंबर 3 में है माइनस घटा प्लस बराबर माइनस होगा, अंक जुटेगा। क्यों भाई? आपने देखा होगा नीचे का सबसे पहले चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। जब बदलता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? खत्म हो जाती है। और इसकी वैल्यू खत्म होने के बाद क्रियाएं जोड़ की हो जाती है। तो माइनस जोड़, जैसे यहाँ पर माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस। तो माइनस जोड़ प्लस तो बराबर क्या हो जाता है? सॉरी, माइनस जोड़ माइनस तो बराबर माइनस होगा और अंक क्या होगा? जुटेगा। तो उसके बाद क्या होने लगता है? अंक जुटने लगता है। इसीलिए घटा के नियम में माइनस घटा प्लस बराबर माइनस होगा और अंक जुटेगा। नंबर 4 प्लस घटा माइनस, तो इसमें भी प्लस घटा माइनस, तो इसकी चिन्ह बदल जाएगी। तो ये हो जाएगा प्लस और अंक जुटेगा। इस प्रकार आपके अलजेब्रा का सूत्र, अलजेब्रा के घटा का सूत्र समाप्त होता है। और इसका हम क्वेश्चन कुछ बता दूं, जैसे में कहा जाएगा आपको 40 और यहां पर कहेगा घटाना, घटाओ, मतलब ये घटाना है। तो 40 और 20। अब बच्चे क्या करते हैं? इसको जोड़ देंगे, क्योंकि यहां जोड़ की क्रियाएं देख लेंगे, किसी में कुछ है नहीं। तो 06, लेकिन ये जो है बिल्कुल गलत है। ये भाई क्या है? गलत है। सही क्या होनी चाहिए? तो 40 और 20 का सबसे पहले ये प्लस था, इसकी चिन्ह बदल जाएगी। तो इसमें यह देखना है कि ये छुपी हुई चिन्ह जो है प्लस है और यह भी प्लस था, लेकिन यहां आ क्या गया? माइनस। जब ये दोस्तों माइनस आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों में देखते हैं कि बड़ा कौन है। तो बड़ा आपका भाई 40 है और 40 का चिन्ह क्या है? प्लस। तो नीचे प्लस आएगा और उसके बाद घटेगा। तो घटेगा कैसे भाई? तो 0 में 0 गया 0 और 4 में 2 गया तो 2, तो प्लस 20 होगा। बहुत सारे लोगों ने सोचते रह जाता है भाई ये होता कैसे है? तो ये अलजेब्रा के घटा का नियम है। जैसे मैं दूसरा बता दूं, 40 और प्लस 20। हालांकि यहां पर चिन्ह देना प्लस का जरूरी नहीं है, क्योंकि धनात्मक छुपी हुई रहती है और ऋणात्मक दिखाई जाती है। आपने गांव घर में भी ऐसा अक्सर किसी के साथ आप देख सकते हैं कि अगर आपने किसी से 5 रुपए कर्ज ले लिए हैं और कोई अन्य व्यक्ति आकर के आपसे मांग ले कि 2 रुपया दीजिए, तो आपने खुद अपना उजागर कर देंगे कि मैं तो खुद किसी से 5 रुपए मैंने कर्ज लिया हूं, मैं तुझे कहां से दूं। तो ये ऋणात्मक थी, आपने कर्ज ली थी, इसलिए आपने क्या किया? उजागर, मतलब उसको दिखा दिया कि मैंने कर्ज लिया है। और वही आपके पास अगर 10,000, 20,000 या फिर 1,00,000 रुपए भी आपके पास रहेगा और कोई व्यक्ति आपसे कर्ज मांगने आ जाता है, तो आप कहते हो कहाँ है पैसा जी? पैसा रहता तो हम खुद दे देते। तो क्यों भाई? क्योंकि आपका अपना जब पैसा था तो उसको आपने क्या कर लिया? छुपा लिया। तो छुपाने की मतलब अपने पैसे को धनात्मक कहा जाता है और दूसरे के पैसे को ऋणात्मक कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्लस देना या ना देना कोई दिक्कत नहीं है। अगर दे भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमारी घटाव की क्रिया चल रही है, तो घटाने के लिए कहा है तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ माइनस है। तो सबसे पहले ये प्लस वाले चिन्ह बदल जाएंगे। और क्रियाएं जोड़ की होती थी तो प्लस माइनस जोड़, माइनस में क्या होती थी? माइनस हो जाती थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? माइनस भी होगी और 40, 20, 60 भी हो जाएगा। बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि ये देना आवश्यक है। हाँ भाई, ये देना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि ये कर्ज आपने 60 रुपए लिए हैं, कर्ज वाले को दिखाना जरूरी है। जैसे मैंने आपको अभी जस्ट आपको एक कहानी सुनाई थी 2 व्यक्तियों की कि कर्ज अगर लेता है तो उजागर हो जाती है और अपना पैसे जब रहते हैं तो उसे छुपाना चाहते हैं।
उसी प्रकार अगर तीसरा क्वेश्चन मैं दे दूं 80 माइनस में भी और -60, तो क्या करेंगे? तो बोलेगा कि -140 हो जाएगी। नहीं, -140 नहीं होगी भाई। क्या होगी ये देखिए, सबसे पहले ये माइनस का चिन्ह बदल जाएगा और बदलने के बाद ये क्रियाएं माइनस जो थी ये खत्म हो गई। अब माइनस और प्लस बच गया। तो माइनस प्लस कभी भी घटता है, तो जिसका अंक बड़ा होगा, इसमें बड़ा 80 है और इसका चिन्ह क्या है? माइनस, तो नीचे माइनस आ जाएंगे और 80 में 60 गया तो कितना बचा? 20। इस प्रकार आपका क्वेश्चन चलते रहता है। मैं अगला एक भाग की क्रियाओं में मैं जाकर बता दूं कि आपने भाग देखा होगा। भाग क्या देखा होगा कि आप जब किसी कोई हिसाब सवाल करते हैं, बचपन से लेकर अभी तक टीचर से बच्चे पूछ नहीं सकते हैं कि यहां पर क्रियाएं किसकी होगी, और टीचर बताते भी नहीं है। जैसे कोई पूछ ले कि 840 भागा 8 में करने जा रहा हूं, तो क्या करता है लोग कि ये जो है टोटल अंक किस में है? प्लस में। और आपने जो भाग दिया है 8 एकम 8, ये भी तो प्लस में है। तो क्या ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो ये क्या कभी भी घट सकता है? टीचर बता देते हैं प्लस और स्टूडेंट सीधी से सवाल जानते हैं कि ये यहां पर घट कर खत्म हो गया, या बच्चे दिमाग में ये भी लगा लेते हैं कि ये कट कर खत्म हो गया। बच्चे ये कभी कटते नहीं है, यहां पर घटते हैं। और घटते जो हैं, बच्चों को ये पता नहीं है कि ये किसकी नियम थी। बस वही नियम अलजेब्रा का फ्लो होता है, लेकिन टीचर समझाते नहीं है और बच्चे पूछते नहीं है। मैं आज बता दूं कि ये अलजेब्रा का नियम है और यहाँ पर घटकर खत्म होने की क्रिया ये होती है कि ये प्लस वाला चिन्ह माइनस हो जाता है, और जब माइनस हो जाता है तो यहाँ क्या था? प्लस, और यहाँ था माइनस। 8 में अब 8 घट गया तो क्या बच गया? कुछ नहीं। तो यहाँ पर शून्य भी आप दे सकते हैं। आगे मैं चलूं, जैसे 4 उतरता है, बच्चे एक बार में 40 उतारकर 8 पंचे 40 खिला देता है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। ये भी बिल्कुल गलत है। तो होगा कैसे? तो होगा इस प्रकार से कि सबसे पहले एक अंक जब भी उतरता है तो यहां पर शून्य की क्रिया करते हैं। जब तक आप शून्य नहीं देंगे तब तक दूसरी संख्या को उतार नहीं सकते हैं। जब शून्य दिया जाता है तो यहां पर फिर दूसरी संख्या जो भी होंगे, अभी शून्य है तो शून्य उतरेंगे, अगर 1 रहेंगे तो 1, 2 रहेंगे, मतलब कुछ भी रहेंगे, वो संख्या तभी उतार सकते हैं जब तक यहाँ शून्य नहीं देंगे। अगर फिर भी नहीं खाता है तो फिर शून्य लगता है, लेकिन यहाँ पर तो खा रहा है दोस्त। कितने बार में? 8 पंचे 40। तो 8 पंचे 40 बार में खा रहे हैं, 5 बार में। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? फिर वही क्रियाएं होती है। यहाँ तो प्लस था और आपने यहाँ क्या दे दिया? प्लस। तो दोस्तों फिर कहता है प्लस प्लस कभी घटता ही नहीं है, आप कैसे घटा देते हैं? तो बस वही क्रियाएं होती है। यहाँ प्लस है तो यहाँ नीचे की चिन्ह बदल जाता है, तो प्लस से हो जाता है माइनस। जब प्लस माइनस आ जाता है तो घट जाता है ये 40 में 40 खत्म। इस प्रकार आपका अलजेब्रा का घटा था, और अलजेब्रा की घटा की क्रिया द्वारा भाग के हिसाब में अक्सर वो अलजेब्रा की घटा का क्रियाएं आते रहते हैं, लेकिन बच्चे समझते नहीं है और टीचर बोलते हैं मुझसे पूछता नहीं है। बच्चे की पूछने की 100, 150, 50, 60 या 20 स्टूडेंट है, उस क्लास में पूछ नहीं सकते हैं। इसलिए बच्चे परेशानी में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्रियाएं हुई कैसे। जब पूछा जाता है बच्चों से तो बच्चा का एक ही सवाल आता है, मुझे पता ही नहीं है, और टीचर का कहना है मुझसे पूछा ही नहीं। नहीं दोस्तों, कभी भी किसी भी वक्त किसी भी कोचिंग में आप पढ़ने जाते हैं, जब तक आपको सवाल ना समझ में आ जाए तब तक आपको उस कोचिंग में पूछिए। ये टीचर की अलाव है, और ना पूछते हैं तो आप परेशानी में आगे पढ़ते चल जाएंगे, और धीरे धीरे जब परेशानी में लोग पढ़ते हैं और उसका इलाज नहीं हो पाता है तो वो क्या होता है? एक कुएं वाली खाली में गिर पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों को दोस्तों ये कहूंगा कि किसी भी समय आपको ये घटना सता सकती है,
अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी आपको परेशानी आते रहे तो उसे आप पूछने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।